क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार अब अस्थिर होने वाली है? क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोहन सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या जिन 22 विधायकों के साथ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए वापसी यहां पर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, क्या वापसी करते हुए नजर आएंगे? और ऐसे में क्या आगे आने वाले वक्त में मोहन यादव की सरकार में यहां पर कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जोर शोर के साथ यहां पर सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ यहां पर केंद्र सरकार भी घेरे में नजर आ रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक तरफ देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी किसानों की बिगड़ती आर्थिक यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की, किसानों की और बिगड़ती कानून व्यवस्था की। पिछले दिनों इनकम टैक्स की एक टीम ने मध्य प्रदेश के तमाम उन शहरों के इलाकों में छापेमारी की और उस छापेमारी में करीब 15 करोड़ रुपए कैश और 51 किलो सोना बरामद हुआ। एक गाड़ी में ये पूरा बरामदगी की गई और उसके बाद इनकम टैक्स की टीम लगातार फिर से छापेमारी में जुट गई। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पलते माफियाओं का ये पैसा है और उन्हीं ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की नाक के नीचे प्रदेश की संपदा को लूटने का काम किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से अब आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आगामी एक हफ्ते में यहाँ पर ठोस कदम उठाने की बात कही जा रही है जीतू पटवारी की तरफ से। यानी कि जीतू पटवारी का साफ तौर पर यह कहना है कि अब जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, उस व्यवस्था को सरकार जल्द से जल्द ठीक करे। हम एक हफ्ते का वक्त उनको देते हैं, वरना उसके बाद हमारी यहाँ पर फिर से बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और सीएम मोहन यादव तक उनका संदेश पहुंचाने का आग्रह भी करते हुए नजर आए जीतू पटवारी। सुनिए किस तरीके से मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर से अब मैं पुलिस प्रशासन से बात करना चाहता हूँ। कोई एसपी साहब है क्या यहाँ? अरे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, जरा आगे लाओ। मैडम कौन है, जरा आगे बुलवाओ। आप है? आप ये 3-4 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय पे बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। पूरे पब्लिक डोमेन में उन लोगों के वीडियो चल रहे हैं। क्या पुलिस विभाग घंटी बजा रहा है कि उन पर गिरफ्तारी नहीं किया आज तक आपने? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये पुलिस विभाग इतना नाकारा या कैसे बैठा इंदौर में? सिर्फ इस इंदौर का दोहन करने के लिए आए आप? रिश्वत लेने के लिए आए? अपने जेब भरने के लिए आए? गुंडों को खुली छूट दे दी आपने। शर्म नहीं आती आपको? जब आपने सर्विस ज्वाइन करी थी, सर्विस रूल का आपको अध्ययन किया था नहीं किया था? तो फिर पद की शपथ ली थी कि नहीं ली थी? इस वर्दी की इज्जत जानते हो नहीं जानते? आप लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। नौकर बन के काम करते हो आप बीजेपी का। और याद रखना, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ इंदौर शहर के नए कमिश्नर आए, उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, एक हफ्ते के अंदर नामजद जिनने हमला किया कांग्रेस के कार्यालय पे, अगर आपने नहीं किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। याद रख लेना आप इस बात को। और पद आते और जाते हैं, सरकार भी आती और जाती है। अपने धर्म का सही तरीके से निर्वाह करो। आप जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, आप उनकी नामजदगी एफआईआर में करो और कानून की प्रक्रिया पूरी करो। अगर नहीं करोगे तो मैंने अभी इशारे में समझाया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मैं फिर साफ शब्दों में कहता हूं, हम एक हफ्ते आपका इंतजार करेंगे कि आप न्याय करें।
बहुत प्रार्थना है आपसे, अन्यथा कांग्रेस के 20,000 लोग बीजेपी का कार्यालय घेरेंगे, याद रख लेना, याद रख लेना। मैं फिर से चेता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप अपने धर्म का निर्वाह करो, हम नहीं चाहते ऐसा करना। अगर आपने उन गुंडों की नामजदगी नहीं की, ये इंदौर कमिश्नर को कह रहा हूं मैं, तो 1 हफ्ते बाद हम आपको तारीख देंगे, बीजेपी का कार्यालय 20,000 लोगों के साथ घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? तो सुना आपने, जीतू पटवारी जिस तरीके से आक्रामक अंदाज से लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये दर्शाता है कि 1 साल से अधिक का वक्त गुजर जाने के बाद अब आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और वहीं तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद भी प्रदेश और देश के किसानों को आखिरकार क्यों बार बार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने उन तमाम चुनावी वादों को भूल चुके हैं जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान देश की जनता से किए थे। संसद का पिछले दिनों शीतकालीन सत्र चला। इस शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति, इसके साथ साथ देश के किसानों की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। उन्हें ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए और इसके साथ साथ किस तरीके से प्रदेश और देश उन्नति की ओर आगे बढ़े, देश के किसान की आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत कैसे हो, कैसे देश का किसान कर्ज के नीचे से बाहर निकले, कैसे देश का किसान आत्महत्या करने से बचे, कैसे उसकी फसल की सही सुनिश्चित खरीद हो सके, कैसे उसके जो फसल के पैसे हैं वो उचित तरीके से किसान को समय पर मिल सके। यानी कि तमाम वो वादे, तमाम वो चीजें यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाई। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये प्रतीत भी होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक रणनीतियों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर वापसी का कदम भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी से उन्होंने जिस तरीके से संसद भवन में ही हाथ मिलाया, बातचीत की, उससे ये साफ तौर पर प्रतीत होता है कि देश की रणनीतियों को जिस तरीके से अब आगे आने वाले वक्त में बनाई जाने वाली है और मध्य प्रदेश उसमें एक की फैक्टर रहेगा। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आती है, क्योंकि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और इसके साथ साथ करीब पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चल रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब जीतू पटवारी का ये आक्रामक रवैया क्या बीजेपी को बैकफुट पर लाने में कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आएगा और आखिरकार क्या गांधी परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से वापसी करवाने के लिए कोई यहाँ पर बड़े प्रभावी कदम उठाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।